यह नीति किस लिए है और इसका उद्देश्य क्या है? तो नीति के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य जो बाहरी है, जिसका संबंध परिदृश्य और परिस्थितियों से है। परिस्थितियाँ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पारिवारिक या अड़ोस पड़ोस की कैसी होनी चाहिए, वो नीति है। और दूसरा उद्देश्य आंतरिक है, जिसका संबंध आत्मा से है। हम अपनी अंतरात्मा को, अपने चित्र को निखार सके, परिमार्जित कर सके, परिष्कृत कर, निहार सके, परिमार्जित करते चले, परिष्कृत करते चले। ये नीति ज्ञान का औचित्य है। इसलिए अगर हम नीति के बाहरी और आंतरिक दोनों पहलुओं पर विचार करें तो साइकोलॉजी में कहेंगे इंटरपर्सनल रिलेशन और इंट्रापर्सनल रिलेशन। आंतरिक रिश्ता और बाह्य रिश्ता, यानी अपने से संबंध, खुद से संबंध, वो भी एक संबंध है हमारा। हम दिन भर उल्टे पुल्टे सोचते रहते हैं ना, चिंता करते रहते हैं ना। चिंता क्या है? चिंता हम क्यों करते हैं? चिंता का हमारे अपने से संबंध है। परिस्थितियां हमें चिंतित करती हैं और परिस्थितियों से दूर होकर भी हम सोचते रहते हैं। तो हम दुख को दूर कर सके, सुख के महत्व को समझें और वास्तविक सुख क्या है उसको समझें। इस तरह से अगर हम नीति को व्यापक अर्थों में, व्यापकता में एक शब्द निर्धारित करें तो नीति यथार्थ में जीवन विद्या है। नीति ज्ञान यथार्थ में जीवन जीने की कला है। देश चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, देश चाहे एशिया के हो, चाहे यूरोप के हो, या दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ तक कि आदिवासी हो या कबीलेवासी हो, सभी ने अपने सामूहिक जीवन के लिए कुछ नियम बनाए और समयानुसार उसमें संशोधन और उसे परिमार्जित भी किया है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि नीति की श्रेष्ठता यह है जो हमें निरंतर परिमार्जित करते चले। इसलिए हमने नीति को परिभाषित किया। किससे किया परिभाषित? तो संस्कृति से। हमारे देश में संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, हमारे देश में मानव समाज ने अपना प्रक्षालन, अपना परिष्कार, अपना सुधार, ये सब करना सीखा और उसके लिए नीति ज्ञान शुरू किया। अब नीति ज्ञान कौन कर सकता है, कौन बना सकता है, उपदेश कौन दे सकता है? क्योंकि ये सब दे नहीं सकते। उसके लिए हमें चाहिए जीवन का अनुभव। नीति तो चारवाक ने भी बनाई। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो, उधार लो, मौज मस्ती करो, ये चारवाक नीति भी है। चारवाक ने अपना दर्शन भी बनाया जो उपभोग का दर्शन है, और बृहस्पति ने अपना दर्शन बनाया और चारवाक ने अपने को बृहस्पति का शिष्य भी कह दिया। वाल्मीकि रामायण में भी ये प्रसंग आता है, ये आज की बात नहीं है। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को वनवास दिया तो चारवाक सामने आए। एक ब्राह्मण आया, वो ब्राह्मण चारवाक दर्शन का अनुयायी था। वो सामने आया भगवान राम के, ये क्या बेकार की बातें करते हो? इतने भले आदमी, इतने पौरुष संपन्न हो, इतने वीर हो, अरे तुम छीन लो राज्य, हटा दो बूढ़े राजा को। यही चारवाक की नीति है। वीर भोग्या वसुंधरा, उसने कहा कि जो वीर है वो वसुंधरा को भोग करेंगे, बूढ़े राजा को हटाओ और राज्य छीन लो। उधार लेकर घी पी जाओगे और उधार मांगने वाला है तो क्या करोगे? यह है सुख उपभोग की नीति। इसमें एक बड़ी सुंदर बात, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तब एक सुखवादी आदमी ने पूछा, वह भी एक चिंतक था। उसने बोला, मैं संसार को संतरे की तरह समझता हूँ और उसको निचोड़ कर पी जाना चाहता हूँ। संसार का सब सुख भोगना चाहता हूँ और तुम इतने विद्वान हो, तुम गेरुआ पहने घूमते रहते हो। पैसा कमाओ, जवान हो, सुख भोग करो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, संसार का सुख मैं भी उठाना चाहता हूँ, किंतु तुम्हें जल्दी है, हमें जल्दी नहीं है। विवेकानंद का उत्तर बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने की बात है। तुम्हें लगता है कि अभी हम हैं और अभी हम नहीं रहेंगे, तो जल्दी से जल्दी रस निचोड़े और पी जाए। और मुझे मालूम है कि मैं मरूंगा ही नहीं, मैं अभी यहाँ हूँ, फिर कहीं और रहूँगा, अगले जीवन में आऊँगा। मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और बाद में भी रहूँगा। तो मैं शाश्वत हूँ और सनातन हूँ। तो मैं उस रस को बड़े आराम से पीना चाहता हूँ और पिलाना भी चाहता हूँ। अकेले नहीं पीना चाहता, संसार का स्वाद उठाना भी चाहता हूँ और संसार का स्वाद देना भी चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण बात है, समझने की बात है। अब बताओ कि तुम परेशानी में हो या हम परेशानी में हैं? स्वामी विवेकानंद ने उससे पूछा, हड़बड़ी तुम्हें, चिंता तुम्हें, छीना झपटी तुम्हें, मैं तो बड़े इत्मीनान में हूँ। अब बताओ कि क्या छीना झपटी वाला व्यक्ति आनंद उठा सकता है? भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, सुख की अनुभूति नहीं मिलती है। तो इसमें पूरा सार तत्व यह है कि नीति की श्रेष्ठता वो है और नीति ज्ञान वो बता सकता है जिसके अनुभव बड़े प्रगाढ़ हो, जो कीचड़ में भी नहाया हो और गंगा जल में भी नहाया हो।